बेलन क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि यह वीडियो खास होने जा रहा है, आपके लिए विशेषकर बनाया गया है। बेलन के फॉर्मूला को याद करने की झंझट से मुक्त करना है आपको, तो इस वीडियो को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके पिछले वीडियो में मैंने घन और घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ा दिया है, और वो भी कॉन्सेप्चुअल तरीका से पढ़ाया गया है, ताकि आपको इसका क्षेत्रफल आयतन को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि आप चाहते हैं कि घन और घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन को भी सीख ले बिना रटे, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखेंगे। आज हम लोग बेलन की बात करेंगे। बेलन की बात करेंगे। बेलन किस टाइप का होता है, इसका फिगर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 फिगर सजाया है इस बेलन के एरिया को निकालने के लिए। आप देख सकते हैं बेलन इस टाइप का होता है। जैसा नाम ही है कि बेलन है, तो बेलन आप महिलाएं जो होती है वो घरों में इस्तेमाल करती है। उसका शेप कुछ इसी प्रकार का होता है। बेलन जो होता है उसका पृष्ठ जो होता है बाहरी वाला वो और ऐसे स्फेरिकल रूप में होता है, गोल होता है। सिलेंडर जो हम लोग नाम लेते हैं, घरों में सिलेंडर यूज होता है। आप देख सकते हैं सिलेंडर हो, बेलन हो या पाइप हो, कोई भी जिनका सतह जो होता है वो लुढ़कने टाइप का हो, उसे हम बेलन कहते हैं। तो बेलन के बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी जो बेलन के आकार की होंगी। एक सिलेंडर हो गया, आपका किसी भी प्रकार का डिब्बा जो होता है वो ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है, इस टाइप का होता होगा, तो समझ जाइएगा वो बेलन है। तो बेलन क्या है, उसकी आकृति क्या होती है, हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बेलन के क्षेत्रफल की बात करेंगे। बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हम जानते हैं कि 3D शेप्स में जब भी क्षेत्रफल की बात की जाती है तो एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है और एक टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ की बात भी की जाती है। उसके बाद आयतन की बात आती है। तो सबसे पहले हम बेलन के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया हूँ कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। सिर्फ उसकी बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मैंने इस फिगर में बताया है, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या एक तीर का निशान गोलाकार दिया गया, अर्थात इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ऊपर और नीचे के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की गणना नहीं की जानी है। ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं बेलन का शेप यह होता है। बेलन में आधार होता है ऊपर नीचे, ये बेलन का आधार है नीचे वाला, और ये क्या है, हाइट है, उसकी ऊंचाई है। बेलन इस शेप का आता है। हमें इसका एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ का एरिया निकाला, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का भी एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। तो यदि इस टाइप का बेलन है तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया पता करने के लिए इस बेलन का एक हिस्सा जो होता है, ए वाला, इधर वाला नहीं, सामने वाला हिस्सा को हम काट देंगे। मान लीजिए आपके पास एक डिब्बा है चादर वाली गोल, और उस डिब्बा के जो गोल होता है उसका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर मान लीजिए दोनों आरी नहीं चलाना है, एक सिर्फ इधर वाला एरिया इस टाइप का अगर काट देते हैं तो आपको इस टाइप का, अगर सिर्फ एक किसी भी गोलाकार सतह से सिर्फ उसका एक पार्श्व भाग काटते हैं तो इस प्रकार का प्राप्त होगा आपको। उसके बाद क्या कीजिए कि आप इसको खोल दीजिए, खोल के इसको फैला दीजिए, तो ये तीसरा फिगर आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप उस एक पृष्ठ को काट के फैला देंगे पूरी तरह जमीन पर, तो आपको एक समतल प्राप्त हो जाएगा जो आयत के समान होगा, आयत या वर्ग के समान होगा। मान लीजिए मैंने खोल के फैलाया तो वह आयत प्राप्त हुआ। अब हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक आयत प्राप्त हुआ है। अब आयत का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, हमारे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में क्या है 2πr है और चौड़ाई में h है। 2πr और h को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 2πrh प्राप्त हो जाएगा। ये जो 2πrh प्राप्त हुआ है हम लोगों ने कैसे प्राप्त किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको हासिल हो चुकी है। यही हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। आपको पता है कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठ, जब भी किसी भी चीज के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती है तो वहां पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो चाहिए ही। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में घन और घनाभ की वीडियो में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में अवधारणाओं को जाने हैं, उसी चीज को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो क्या करना है, वक्र पृष्ठ तो चाहिए ही और ऊपर वाले और नीचे वाले का भी क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें पता है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्या आया है 2πrh, तो 2πrh यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अर्थात ऊपर वाला भी ऐड करना है, नीचे वाला भी ऐड। वक्र पृष्ठ ऐड कर चुके हैं, ऊपर और नीचे ऐड करना है। तो ऊपर वाला क्या होता है, यह होता है, और नीचे वाला यह होता है। इन बेलन का दो वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल हमें ऐड करना है। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जब ऐड कर देंगे तो हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो होता है ये क्या होता है, वृत्त होता है। मैंने पहले ही बताया कि बेलन में आधार होगा और आधार जो होगा वो वृत्त होगा। वृत्त की दो चीजों की आवश्यकता होती है वृत्त में, एक परिधि की और एक एरिया की। परिधि का इस्तेमाल हमने वक्र पृष्ठ में कर लिया है। अब एरिया की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, ए वाले चीज का ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है। तो इसका क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, πr² होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो एक और वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। हम दोनों πr² को यहाँ पे ऐड कर देंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 2πr और 2πr कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2πr कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे r बच जाएगा और यहाँ पे h बच जाएगा, यहाँ पे r बच जाएगा। हमने उसको सीधा कर दिया है, आप समझ लीजिएगा। इस प्रकार हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है 2πr r+h। यही फॉर्मूला आपको रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में इस फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी और आप याद नहीं किए हैं, फिर भी आप इसको कैसे रिकॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आपका बेहतर हो गया, इस चीज़ों के माध्यम से आप कभी न भूलने वाला एक धारणा बना चुके हैं, कॉन्सेप्ट बना चुके हैं आप अपने अंदर। अब आगे हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन या किसी भी 3D शेप का आयतन जो होता है वो तीनों डायमेंशनों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे भी 3 डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, L गुना B जो होता है लंबाई चौड़ाई, वो क्या होता है, वो क्षेत्रफल का काम करता है। तो क्षेत्रफल का काम करता है तो मान लीजिए इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये जो इसमें तो L भी नहीं है तो यहाँ पे आधार ही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि L गुना B गुना H जो होता है, इसमें दो चीज जो होता है L गुना B, यह क्षेत्रफल होता है और यह हाइट होता है। तो क्षेत्रफल के जगह पे हम इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल डाल देंगे, πr² हो जाएगा और इसकी ऊंचाई क्या होगा, h होगा। दोनों को गुना करेंगे तो πr² h हो जाएगा। इस प्रकार हमें LBH से ही इसका आयतन भी प्राप्त कर लिया। ये तो समझ में आ गया होगा कि πr² कैसे लिया है। डायमेंशन में 3 डायमेंशन होता है, L गुना B गुना H। L गुना B जो होता है वो एरिया को कहा जाता है और इस बेलन का एरिया, नीचे वाला आधार का एरिया क्या होगा, πr²। तो L गुना B की जगह आप πr² लिख सकते हैं
और ऊंचाई तो एच है ही, एच लिख देंगे। जब इनको गुना करेंगे तो हमें पाई आर स्क्वायर एच प्राप्त होगा। इस प्रकार हम बेलन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से एग्जाम्स में आने पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम शंकु के क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।